जाप करके उसके बाद आप जल जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल करवाएं घर के सब सदस्यों के लिए। निश्चित तौर पर इन 2 उपायों के माध्यम से स्थितियों में काफी सुधार आएगा। तीसरी बात, आप अपने नेल कलर्स जो है वो खास तौर पर कोशिश करो कि आप पैरों के अंगूठे पर या पैरों की सभी उंगलियों के जो नेल्स हैं उसके ऊपर रेड कलर का नेल पेंट जरूर लगा के रखिए। 10-12 दिन लगातार लगा के रखना है। अगर कोई मिट जाए या कोई खराब हो जाए दोबारा लगा लें उसके ऊपर। ये 10-12 दिन का प्रयोग आप करें ट्यूसडे से शुरू करके। निश्चित तौर पर मां भगवती के आशीर्वाद से आपके ये 2-3 उपाय जो हैं वो आपके लिए सुखदायक साबित होंगे। बात हम कर रहे हैं संतान प्राप्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में जो डिले हो जाता है, उपाय आप बताने वाले थे आचार्य जी, बताएं। जी देखिए, जिनकी पत्री में हमने बात की कि आपकी कुंडली के अंदर 20 फुट और 36 फुट की खास तौर पर गणना एक बहुत जबरदस्त विषय है आपकी जन्म पत्रिका का। अगर ये 20 फुट और 36 फुट की गणना के आधार पर मेल की कुंडली में दिक्कत निकलती है, पुरुष की पत्री में दिक्कत निकलती है, तो एक बहुत स्टीक और सिंपल सा उपाय क्या करना है, जो धागे वाली मिश्री अमूमन मिल जाती है बाजार से, पंसारी से, वो आपने ले लेनी है। थोड़ी सी, लगभग 100 ग्राम के करीब आप ले लीजिए। और उससे 2 गुना आप ऐसा मक्खन जो गऊ के जो दूध से बना हुआ मक्खन हो वो आपको मिल जाएगा, किसी भी गौशाला से मिल जाएगा, आप वहां से खरीद लीजिए। मतलब जितनी आपने मिश्री लेनी है उससे डबल आपने मक्खन लेना है, वो लें और उसको आपस में आप जो है वो शुक्रवार को मिला लें, आपस में उसको मैश करके आप मिला लें। जब मिला लिया तो आपने वो मिश्री जो है वो थोड़ी सी आपने क्रश करके फिर उसको मिलाना है। ये आपने भोग लगवाना है कृष्ण भगवान को। भोग लगवाने के बाद आपने निश्चित तौर पर उसका प्रसाद जो वापस आप अपने घर में ले आएंगे, वो प्रसाद रूप में हर रोज आप उसका प्रयोग करना शुरू करें। ध्यान रखें कि रात को 8-8:30 बजे के बाद आपका किसी भी प्रकार से कोई भोजन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सोने से आधा घंटा पहले आपने ये प्रसाद का प्रयोग करना है। और सुबह जब आप पाठ कर लें, नहा धोकर आप बिल्कुल पाठ कर लिया, तो बिल्कुल आप खाली पेट, निर्णय पेट इसी प्रसाद का वो आपने फिर से ग्रहण करना है। मतलब एक दिन में 2 बार आपने ये प्रसाद ग्रहण करना है। आपके लिए निश्चित तौर पर आपके ग्रहों की शांति के साथ साथ ये उपाय करना बड़ा जरूरी होगा, लेकिन ये प्रिलिमिनरी उपाय है। दूसरा क्या खास उपाय करना है वो आपकी जन्म पत्री बताएगी, क्योंकि जन्म पत्री में ये कैलकुलेशन होगी कि आपका उसमें वो राशि जो आई है, जो आपकी 20 फुट की है, वो किसी बैड हाउस में है या बैड प्लैनेट्स के द्वारा अफ्लिक्टेड है या सप्तमांश कुंडली में उसके ऊपर खराब ग्रहों का असर है, वो आपकी कुंडली देखने पर पता लगेगा। और यही सेम चीज अगर लड़की की पत्री में एक्चुअल तौर पर दिक्कत आती है, ताने उसको सुनने पड़ते हैं कि तू हमें पोता नहीं दे सकी, हमें पोती नहीं दे सकी, तेरे साथ ब्याह करने के बाद मेरे लड़के का तो बंटा धार हो गया, हमारा कुल भी नहीं चला सकी। इस तरह की नेगेटिव बातें आपको खुद को मन में आती हैं या सुनने को मिलती हैं आस पड़ोस से, तो निश्चित तौर पर आपके लिए क्या उपाय करना है, आप अपने पेरेंट्स से आप हरिवंश पुराण की कथा गिफ्ट रूप में लीजिए और वो आपने 2-4-5 पन्ने रोजाना पढ़ने की आदत बनानी है। अगर हस्बैंड माने तो उसको पास में बिठाकर 2-4 पन्ने रोज पढ़े, वो सुने, अगले दिन वो पढ़े और आप सुने। इस तरह से नियम पूर्वक ये आप पूरी पुस्तक कंप्लीट कर लें। फिर जब पुस्तक कंप्लीट हो गई तो अपने घर में पीले मीठे चावलों का प्रसाद बना के वो कान्हा जी को भोग लगवाकर प्रसाद रूप में सब पारिवारिक सदस्यों को बांटें और खुद भी खाएं। ये उपाय निश्चित तौर पर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर लगता है कि हस्बैंड नहीं आपका कहना मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उनकी फोटो पास में रख लें और आप 2-4-5 पन्ने रोजाना पढ़ते रहें। आपके लिए निश्चित तौर पर यह प्रिलिमिनरी उपाय बहुत शानदार नतीजे आपको देगा। अगर आपके जन्म पत्री में क्षेत्र स्फुट में दिक्कत है, इसका मतलब आपको किसी तरह से गायनिकोलॉजिस्ट कोई प्रॉब्लम मेडिकल साइंस में निश्चित तौर पर निकलेगी। उसके लिए आपने मेडिकल उपाय तो लेने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो लेने हैं वो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर जरूर प्राप्त करें और उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी की धारा को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन की नैया में जो ये समझो कि एक तरह से टॉन्ट्स और हर वक्त की जो दिमाग पर प्रेशर वाली सिचुएशन रहता है कि संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, इस बात का टेंशन निश्चित तौर पर आपका रिलीफ होगा। और ये उपाय बहुत जबरदस्त, बहुत सटीक है। दर्शकों, आप प्लीज इस उपाय को जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलो ठीक है, टोंट मारने की तो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ जो बात सुनने के लिए मिलती है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर देते हैं, अरे भाई अपनी सोच को बदलिए। आप लोग 21वीं सदी में जीते हुए आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि इन तमाम चीजों को थोड़ा साइड में रखिए, ये उपाय आप कीजिए। और बहू बेटी होती है भाई, स्त्रियों को इज्जत दीजिए।
स्त्रियों को मान सम्मान दीजिए। और आचार्य जी, क्या मतलब आप जानते हैं इस बात को कि जिस घर में स्त्रियों को पूजा जाता है, जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, साक्षात भगवती वहां पर विराजमान होती हैं। तो देर मत कीजिए, इस उपाय को आप कीजिएगा और आप अपनी मां से झोली फैलाकर आप औलाद का सुख मांगेगा और देखिए कैसे मां आपको आपके उस सुख से वंचित करती है। हो ही नहीं सकता। पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा से आप मां के सामने अपना आंचल फैलाकर अपनी आप जो मनोकामना है उसको आप मांगेगा और देखिएगा मां आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। ये उपाय जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कुंडली का भी सामने होना बहुत जरूरी है। अगर ये दुख कहने वाला था कि माता रानी कैसे आपको उस सुख से वंचित कर सकती हैं, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये उस परमेश्वर के एजेंट हैं। उनके अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अल्टीमेटली ये एजेंट हैं उस परमेश्वरी के, उस भगवती के। और अगर उस भगवती को मतलब डायरेक्ट अप्रोच आपने लगा ली वहां पर, तो फिर ये ग्रहों की इतनी बिसात नहीं कि वो अपनी किसी तरह से बिसात से आपको मुश्किल में डाल सकें। इसलिए अल्टीमेट बॉस जो भगवान है उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा आप व्यक्त करें। आपको एमपी विधायकों के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे राष्ट्रपति से जाकर मिल लीजिए। इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं। तो मां भगवती तो जगत जननी है, इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली, वो जरूर आपके इस कामना को पूर्ण करेंगी। कोई भी जानकारी चाहिए और अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करा लीजिएगा। ये दिक्कत है तो ये बात तो मैं स्पेशली बोलूंगी आप लोगों को। फटाफट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कीजिए, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी आने के लिए। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर